ये एक डायरी है जो कि इनको इनके ऑफिस में मिली थी न्यू ईयर पे लास्ट ईयर। तो ये मुझे बहुत पसंद आई थी, और ये मुझे पसंद इसलिए थी क्योंकि इसमें इस तरह से बहुत सारे स्टिकी नोट्स दिए हुए थे। और मेरा काम ऐसा है घर से बाहर तक, मतलब स्कूल है, घर का है, बाकी और सारी चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से मुझे इन स्टिकी नोट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैंने ले लिया। और लास्ट न्यू ईयर से, मतलब ये फिर से न्यू ईयर आ गया, 2024 ख़त्म होने वाला है, मतलब 2024 की स्टार्टिंग में मिला था, और आज इनको मेरे पिटारे से ये डायरी मिल गई। अब कह रहे हैं कि तुमको ये डायरी पसंद नहीं है, तुमको इस डायरी का कोई यूज़ नहीं है, तो ये डायरी मुझे वापस करो। तो ये यहाँ पे इसी बात की चल रही है बहस, बाकी सारा काम छोड़ करके, कि ये एक्चुअली में ये वाली जो डायरी, और ये मैंने यूज़ इसलिए नहीं किया था, इसमें से 2-4 स्टिकी नोट्स मैंने निकाले थे। तो ये था कि जब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत रहती तभी मैं ये निकाल के यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास और जो मेरी डायरीज़ है ना, मैं उसी के ही सारे काम करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है। हाँ, तो बताइए आपको क्या शिकायत है? ये मेरी डायरी है तो नहीं मिलेगी। डायरी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, आपको क्या काम है? आई विल यूज इन मैं भी चीज़ें भूलने लगा हूँ ना, तो मैं भी अब वो करूँगा। चीज़ें भूलने लगे हैं? यस, चीज़ें कैसे भूलते हैं? बिल्कुल। देखो, डायरी तो मैं नहीं देने वाली, मतलब ऐसे बच्चों की तरह हम भी लड़ते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बट लड़ते हैं, सच में लड़ते हैं। बताइए। मेरी डायरी। तो इस डायरी की कॉन्वर्जेशन में अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि फाइनली ये डायरी किसके पास गई है। अगर आपने हल्का सा भी गेस कर लिया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, फिर देखती हूँ कि आपका गेस सही है या गलत है। और ये जो अभी आप क्लिप देख रहे थे, ये है मैंने अपने मंदिर के लिए एक ये ऐसा डेकोरेशन सा आइटम मंगाया है फ्रॉम मीशो, और मीशो का हॉल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। स्कूल से आने के बाद बच्चों को जो भी थोड़ी देर के लिए बच्चे सोते हैं, उसके बाद में शाम हो गई है और होने के बाद में मैंने आरती कर ली, चाय पी लिया है। उसके बाद अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो काम मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी डेली शाम का जो मेरी रूटीन है, जिसमें 20 टू 25 मिनट्स में क्लीनिंग को देती हूँ। क्योंकि अगर डेली हम ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा क्लीनिंग करते जाएँ ना, तो फिर हमें बिल्कुल भी वो किसी भी दिन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, कोई हेक्टिक नहीं लगता है। ये नहीं लगता है कि हमने काम काश ये पहले कर लिया होता, या जब ज़्यादा काम हो जाता है ना, तब हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम काम शुरू कहाँ से करें। और उसका जो मेजर रीज़न होता है वो यही होता है कि काम को हम एक-एक करके ख़त्म नहीं करते, सिस्टमैटिकली नहीं करते, जिसकी वज़ह से ऐसा होता है कि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर उसको समेटना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैं कहूँगी कि जब चीज़ें हमें करनी है, हमें पता है कि वो करनी है, तो उसे अगर टाइमली और आराम से करें ना, तो वो बोझ भी नहीं बनती हैं और आराम से हो जाती हैं। ये जो मेरी डेली डेली रूटीन का ये क्लीनिंग वाला है, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने बेडरूम से। यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज करी, और आज का जो है वो है फ्राइडे। फ्राइडे इवनिंग मैं सारा काम अपनी साइड से मैं ट्राई करती हूँ कि बिल्कुल ख़त्म कर दूँ, सो दैट कुछ भी मेरे लिए सैटरडे के लिए ना रहे। सैटरडे स्कूल से आने के बाद सैटरडे इवनिंग ये सारा मेरे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी फैमिली के लिए होता है। मैं ये ट्राई करती हूँ कि फ्राइडे नाइट में और संडे की मॉर्निंग में मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ, और सैटरडे फुल डे जो होगा वो मेरी फैमिली के लिए होगा स्कूल से आने के बाद में। ये जो बेडशीट बिछा रही हूँ, ये थोड़ी-सी स्पेशल है क्योंकि ये विंटर स्पेशल बेडशीट है, और इसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ विंटर्स में ही बिछाती हूँ, बाकी समर्स में मैं इसको हटा देती हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी-सी मैं डस्टिंग भी इस तरह से कर दूँगी अपने बेड के इस साइड में, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, जो भी ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बच्चे रख देते हैं ना, ये भी तुरंत की तुरंत हट जाती है और इनको भी समझ में आ जाता है कि हाँ, हमें कहाँ पे कौन-सी चीज़ रखनी है। इसलिए अगर घर पर बच्चे हैं, तो उनके साथ में आप इस ट्रिक को तो ज़रूर करिएगा कि जो-जो चीज़ें वो फैलाते हैं, ट्राई करिए कि उनके हाथ में रखिए और उनसे बोलिए कि जाओ इसे इसके एग्ज़ैक्टली इसकी जगह पर रख कर आओ। तो अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ डस्टिंग। और ये हो गया है रूम एकदम हमारा नीट एंड टाइडी। जो भी चीज़ें फैली थी उन सबको मैंने अच्छे से समेट दिया है, और उसके बाद में मैंने अपनी जो भी मीशो वाले हॉल की बात मैं बता रही थी ना, उसमें जो भी मैंने आइटम्स मँगवाए थे उसमें कुछ-कुछ आइटम्स ऐसे रह गए जो अभी मैंने उनको सेट नहीं किया है। एक-एक करके थोड़ा धीमे-धीमे कर रही हूँ। ये बेडरूम के लिए स्पेशली मैंने राधा कृष्ण की झूले वाली
फ़ोटो मंगवाई है। इसके पीछे एक रीज़न होता है। इफ़ यू नो तो बताइएगा। वैसे ये कहा जाता है कि बेडरूम में इसको लगाना अच्छा होता है, तो बस इसीलिए मैंने इसको मँगाया हुआ था। तो बस अब इसी को मैं सेट कर रही थी, और सेट करने के लिए ये रहता है ना कि अगर आप पास से देख रहे हो तब तो समझ में नहीं आता है कि टेढ़ी हो रही है या सीधी है, इसलिए हम दोनों ही मिल कर के इसको सेट कर रहे थे। बेडरूम मेरा प्रॉपर्ली अच्छे से सेट हो गया। भगवान का रूम मैं हमेशा उसको साथ ही साथ समेटती रहती हूँ, इसलिए वो कभी भी मेरा नहीं फैलता है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे लिविंग रूम में, जहाँ पे भी सबने चाय नाश्ता किया था, इसलिए चीज़ें थोड़ा-सा ज़्यादा फैली हुई थी। वर्क फ्रॉम होम भी है हस्बैंड का, तो वो भी कभी दीवान पे, कभी ऐसे अपने और चेयर और टेबल पे बैठते, कभी सोफ़े पे बैठते हैं, तो ऐसे थोड़ा इधर-उधर घूमते रहते हैं, तो उससे क्या होती है, चीज़ें थोड़ा-सा फैल जाती हैं। इसीलिए मैं इसको साथ ही साथ हाथों-हाथ समेटती रहती हूँ। बच्चे मेरे इस टाइम पर दोनों पढ़ रहे हैं और मेरा ये अलग-सा काम चल रहा है। तो अब लिविंग रूम की सफाई करूँगी, इसीलिए मैं कहती हूँ चीज़ों को एक-एक करके अगर हम करेंगे तो वो बहुत आराम से होती है, और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। पूरे घर को एक साथ ना फैला करके, पूरा काम एक साथ ना इकट्ठा कर कर के, थोड़ा-थोड़ा सा करती हूँ। बेडरूम के बाद अब बारी है हमारी लिविंग रूम की। चीज़ों को समेट दिया है, अपनी जगह पे उसे रख दिया है, और पूजा हो चुकी है, इसलिए इस टाइम पर मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, बस ऐसी डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। ऐसे साइड में सामान सारा अपनी जगह पे इकट्ठा करके रख देती हूँ, जिससे कि कोई भी सामान फैले नहीं। और डिनर के बाद में मेरे पास कोई ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि उसके बाद मेरे पास रहता है मेरी एडिटिंग वगैरह का काम, जो कि मैं डिनर के बाद करती हूँ। और ये सब करते हुए, सारा समेटते हुए मुझे 7:30 पौने 8 हो ही जाता है आराम से। तो अगर जो भी 10-15 मिनट बचते हैं, 8 सवा 8 बजे के आस-पास अगर रहता है मेरे पास टाइम कि हाँ, अब थोड़ी देर में कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ का डिनर टाइम है, वो है बिटवीन 9 टू 9:30। इसके आस-पास में मैं इन लोगों को डिनर करा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद बच्चों को सोना होता है, मुझे अपनी एडिटिंग का काम करना होता है। बट फ्राइडे इवनिंग एक्चुअली में थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि मेरे कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। एक्स्ट्रा काम इन द सेंस कि जो मेरा मशीन वगैरह का काम होता है ना, वो भी मैं फ्राइडे इवनिंग में ही कर लेती हूँ, जिससे सैटरडे और संडे मेरा एकदम रिलैक्स रहे। तो ये रहा लॉन्ड्री बैग, जो कि एकदम फुल है। तो अब इसमें से पहले छाँटा-बीनी करते हैं अपने कपड़ों की। तो इसी तरीके से मैं पहले सारे कपड़े निकाल लेती हूँ, और उसके बाद इनके डिफरेंट-डिफरेंट कलर्स में रखती हूँ। जैसे पहले व्हाइट अलग रखती हूँ, उसके बाद जो मैं मुझे धुलने हैं उसके अकॉर्डिंग मैं इन सबको अलग-अलग कर लेती हूँ। और ये हैं वो कपड़े जिनको मुझे धुलने हैं। और वैसे भी किसी भी काम को अगर मुझे लगता है, ऐसा चीज़ होती है कि अगर वो चीज़ हमें करनी है, अच्छे से कर लें, बिना किसी टेंशन के कर लें और बिना किसी बोझ के उसको समझे कर लें, तो बहुत ही प्यार से और अच्छे से काम भी निपट जाता है। हाँ, ये है कि कभी-कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि थ्रू आउट द डे आपको लगना पड़ता है, तब काम खत्म होता है, और कभी-कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कब काम खत्म हो जाता है, चीज़ें पता नहीं चलती। मैंने लगा दिया है मशीन, जब तक कि कपड़े धुल रहे हैं, फिर मैं किचन में भी आ गई हूँ, क्योंकि अब मैं करूँगी यहाँ पे डिनर की तैयारी। तो सबसे पहले जो मुझे एक्चुअली में थोड़ा-सा काम में आलस आता है, जो मुझे नहीं पसंद है, वो है ये जो टोकरे में बर्तन रहते हैं। ललिता आके बर्तन माँज के चली गई थी, वो बर्तन ऐसे ही रखे हुए थे, अच्छे से ड्राई हो गए, तो सबसे पहले उनको मैंने रखा। उसके बाद बनाया यहाँ पे मैंने अपना डिनर, और अब यहाँ पे मैं कट करी हूँ ये नींबू वाला प्याज़, और अब मैं सेकूँगी रोटी। तो इन लोगों को मैं खाना खिलाऊँगी। डिनर ऑलरेडी सारा बन चुका है मेरा। और आज का डिनर जो था वो बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि आज मैंने बनाया था यहाँ पे पालक पनीर की सब्ज़ी, लेकिन उसको मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पर मेरा फ़ोन यूज़ कर रही थी मिष्टी, और उसमें बैटरी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसीलिए उसको मैंने ना शूट करके, बस ये रोटी जिस टाइम पे सेक रही थी, उस टाइम पर मैंने इसको शूट कर लिया। जब तक कि मेरा डिनर बन रहा था, जब तक मेरे सारे कपड़े भी अच्छे से धुल गए थे। कपड़ों को धोने के बाद में स्टैंड में मैंने सारे सुखा भी दिए थे, और इसी तरीके से मेरे 2 काम एक साथ होते रहे, मतलब डिनर भी मैं प्रिपेयर करती रही और इधर मेरा मशीन भी लग गई। तो जो मेरे इवनिंग का टास्क था फ्राइडे का, वो ऑलमोस्ट डन था, क्योंकि अब मुझे बस इन लोग को कराना था डिनर, और डिनर के बाद का जो मुझे अपना
वीडियो शूट मैंने किया था उसकी एडिटिंग, वॉइस ओवर और ये सारी चीज़ें करनी थी। तो जो टास्क बना कर के मैं चलती हूँ, जो मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो कंप्लीट हो गई तो ऐसा लगता है कि हाँ, आज का जो दिन था वो काफ़ी प्रोडक्टिव था। जो सारी चीज़ें हमने सोची हुई थी वो सारी ईज़िली और बहुत अच्छे से हो गई। तब क्या लगता है कि एंड में कि हाँ, अब हम अच्छे से सो सकते हैं। तो ये था जो मेरी आज फ्राइडे की जो टू डू लिस्ट थी वो ऑलमोस्ट डन थी। लास्ट जो बचा था उसमें था मेरा एडिटिंग वगैरह का, वो भी मैं करके ही सोऊँगी। सबको खाना खिलाने के बाद में अब यहाँ पे मैं अपना खाना परोस रही हूँ और आज की जो सब्ज़ी थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। बनाना भी बहुत आसान है। पहले मुझे भी पालक पनीर बनाना लगता था बहुत बड़ा काम है, बट अब जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मुझे लगता है बहुत जल्दी बन भी जाती है और टेस्ट में तो ये बहुत लाजवाब होती है। मैंने डिनर कर लिया, उसके बाद जो भी लेफ्ट ओवर खाना था, ज़्यादा कुछ नहीं बचा, सिर्फ राइस बची थी, उसे मैंने ये ओवन वाले बॉक्स में ही रख दिया था और इसके बाद में अब मैं किचन अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी क्योंकि किचन को मैं कभी भी ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। किचन ऐसे छोड़ने का मतलब है फिर उसमें कीड़े-चींटी ये वगैरह आना, तो किचन को 2 से 3 बार कपड़े को अच्छे से धुल के मैं किचन बहुत प्रॉपर्ली अच्छे से क्लीन कर देती हूँ रात में, जिससे कि जब मॉर्निंग में उठूँ तो वैसे मुझे ऐसा लगे कि हाँ, सब कुछ बहुत ही क्लीन और बहुत अच्छा-सा पड़ा हुआ है, जिससे कि मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी शुरू हो जाए। तो ये देखिए कितना अच्छे से मेरा पूरा ये किचन क्लीन हो चुका है, पूरा जो भी ये हमारा यहाँ का फ्लोर वगैरह मैं सब कुछ अच्छे से सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी है। अब बच्चों को लिटा दिया है क्योंकि टाइम भी अच्छा खासा हो चुका है। बच्चों के सोने का टाइम हो गया, उनको लिटा दिया है। उनको अब मैं सुलाऊँगी और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपनी एडिटिंग, वॉइस ओवर और थोड़ा-सा मेरा स्कूल का भी काम बचा है करेक्शन का, वो भी कंप्लीट करूँगी और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी सोने। आज का फ्राइडे की शाम से लेकर रात तक जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो लगी हो अच्छी तो इसको कर लीजिएगा लाइक और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा एंड वेलकम टू माय चैनल।